हरे ओम शांति 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 शांति। आज सबको सुदामा जी का चावल का प्रसाद आप लोगों को दिया जाएगा, तो सब लोग अपने घर में भंडार में उस प्रसाद को रखेंगे, जिससे खूब धन धान्य की जो है आप लोगों के घर में वर्षा होगी, किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। तो सुदामा जी के चावल का प्रसाद आप लोग यहाँ से लेके जाए और अपने अपने घर में रखेंगे। जय श्री राम। भाई आओ लिया। हाँ धो ले महाराज जी जी। अब परस बाबा मुझे परसा से तो हम खा लें, संतोष शरीर बिना खाए यहाँ। अब तुम उनसे से दिया जाएगा ऐसा ना चम्मच निकाल, चम्मच नहीं वाला पत्ता यही यहाँ है। हाँ अंजू खीर लग गया ना। अहम भ्राता तदेस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधुकारी है। अब मैं स्वयं के दिए हुए पाप से मुझे ब्रह्म हत्या लगी है, तो मैं प्रेत बन गया हूं। भगवान की आज धुंधुकारी ने मां को भी घर से निकाल दिया। मां बेचारी एक कुएं में गिर करके मर गए। 4-4, 5-5 वेश्याओं को रख लिया। एक दिन वेश्याओं ने सोचा कि धुंधुकारी जो है रात भर देकर घूमता है, तो चोरी भी करने जाता है, हम लोगों को खिलाता पिलाता है। इसको ऐसा करती है एक दिन जब चोरी में फंसेगा तो हम लोगों को भी फंसाएगा। तो आज सोते हुए धुंधुकारी को उसकी पत्नियों ने रस्सी से बढ़िया बांध दिया और चलते हुए अंगार उसके मुंह में डाल देती है और वो छटपटा करके मर जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज धुंधुकारी के प्राण पखेरु हो गए और धुंधुकारी की पत्नियां थी, वो सब जो उसके पास सामग्री थी, सोना चांदी जो भी रखा था, सब लेकर के 9-11 हो गए। इधर धुंधुकारी मरने के बाद महान प्रेत बना और ऐसा भयंकर प्रेत बना, उस प्रेत से सब डरने लगे। यहां तक कि गांव वाले, परिवार वाले सब डर करके गांव छोड़ करके भाग गए। पूरा गांव उछल गया उसके डर के मारे। तो इसके यहाँ प्रेत रहता है। ऐसी जगह भी गांव में भी होती है, कहीं लोग वहां नहीं रहते हैं, घर नहीं बनवाते हैं, यदि कोई बनवाता भी तो परेशान हो जाता है। तो ऐसे अजामिल का गांव धुंधुकारी का तुंगभद्रा नदी किनारे उत्तम नगर जो था, सब किनारे हो गए बेचारे इधर उधर, दूसरे जगह चले गए, दूसरे गांव में चले गए डर के मारे। अब तो धुंधुकारी के मरने की खबर पहुंच गई किसको? गोकर्ण जी को। गोकर्ण जी के कानों में आवाज गई कि मेरा भाई मर गया। तो भाई के मरने के बाद उन्होंने गया जी में पिंडदान किया। और भी जहां जहां तीर्थ यात्रा में जाते थे, सब जगह अपने भाई के नाम से पिंडदान किया करते थे। अब यहां से जब लौटते समय पिताजी मिले रास्ते में। आत्मदेव जी महाराज से प्रणाम किए गोकर्ण जी, और गोकर्ण जी महाराज पिताजी बड़े परेशान हो गए, बोले बेटे ने घर से निकाल दिया, मैं परेशान हूं। तब उन्होंने उपदेश किया कि देहि सीमांशु हे पिताजी,
ये शरीर तो हड्डी मांस रक्त पीन मांस मज्जा सब भरा हुआ है, इसमें ये नश्वर है, नाशवान है, नष्ट हो जाएगा। आप जाइए भजन करिए। तो गोकर्ण जी महाराज के कहने पर पिताजी चले गए भजन करने के लिए। इधर जब गोकर्ण जी गांव में लौटे, अपने घर के पास जब पहुंचे कि हाँ मेरा घर था, उस जगह जब पहुंचे, रात में विश्राम किए, तो वही प्रेत आकर के डराने लगा। कभी भैंसा बन करके आए, कभी बैल बन करके आए, कभी घोड़े की हिनहिनाहट की आवाज। अब तो बार बार जब उनको डरा रहा था, रात भर उनको नींद नहीं आई, सोने नहीं दिया। कहते प्रेत सोने नहीं देता। जब रात भर वो नहीं सोए, सवेरा जब हुआ, उन्होंने जल अभिमंत्रित किया, गायत्री मंत्र पढ़ करके जल अभिमंत्रित करके उसके ऊपर फेंकते हैं, तुम कौन हो?